Hello students, and once again welcome to the learning platform of Braintree Infotech। हम लोग वॉइस का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वॉइस का इंट्रोडक्शन एंड देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को किस तरह कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, वो हम लोग सीख चुके हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ 2-3 बेसिक रूल आपको पैसिव वॉइस को करते हुए डिस्कस करने हैं, याद रखने इनफैक्ट, और वो ये है कि जब भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे आप कोई भी टेंस यूज़ कर रहे हों, प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो, पास्ट चाहे फ्यूचर, और उसमें किसी भी तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको कंसर्निंग हेल्पिंग वर्ब्स को बोरो करते हुए, यानी इनकी हेल्प लेते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बनाना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्जन में लाते हैं तो पैसिव की फॉर्मेशन किस तरह से बनती है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी रोल वगैरह बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पर्टिकुलर टेंसेस जो हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो कि हम आज करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनके पास अपनी कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सिलरीज नहीं होती, माने इनके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर आप देख रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली हमें को वर्ब की फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को रख दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अपने ही कंसर्निंग कॉन्टिन्यूसेस से उनकी हेल्पिंग वर्ब बोरो करते हैं। कंसर्निंग का मतलब ये हुआ उनके साथ लगते हुए। जिस तरह से यहाँ बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है जब वो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब्स बोरो करेगा। लेट मी डिफाइन प्रॉपरली। वो हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा किससे? आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वॉज और वर, जो कि बोर्ड पे लिखी है ऑलरेडी। तो जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में कन्वर्ट करना होगा वो आपकी थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, वो तो फॉर श्योर वाली बात है, लेकिन आपको उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगाना होगा वॉज या वर्ब में से किसी एक को। ठीक है, वॉज और वर्ब कैसे लगते हैं उसको देखते हैं। उसके पहले हमारे पास ये रूल चार्ट मैंने आपके लिए कंप्लीट बना दिया है, आप पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, चाहे तो वीडियोस को रोक कर थोड़ा इसको लिख लेना अपने पास, वो आपकी पर्सनल चॉइस है किस तरह से, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को मैं दोहराऊंगी तो आपको ही बोरियत आएगी। मैं ऑलरेडी रूल्स का डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर चुकी हूँ, तो आपको जाके आप देख सकते हैं। जब भी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वाला पोर्शन मैंने जहां भी लिखा है, एक्टिव वाला पोर्शन आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पे मिल रहा होगा, उस क्वेश्चन को फिगर आउट करके आपको पैसिव को बनाना होता है। कभी कभी उल्टा होने के चांसेस भी होते हैं, माने आपको पैसिव वॉइस यानी कि ये वाला ऑलरेडी पेंसिल से मेंशन होगा, कन्वर्ट करके आपको एक्टिव में जाना होता है। इसके वजह से मैंने दोनों ही रूल्स आपके सामने बोर्ड पर मेंशन किए हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेट किस क्वेश्चन पे आ सकता है और आंसर जब बनाएंगे तो कैसे आपको रूल्स को फॉलो करना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जब आप एक्टिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, मतलब आपको मिल रहा है, तो आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है मैटर नहीं करता, पिछले लेक्चर की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब फिफ्थ आती है, और सब्जेक्ट प्लूरल होती है तो वर्ब फर्स्ट आती है। यहाँ पे ऐसा कोई झोल नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है, बिकॉज जैसे हम लोग नेगेटिव में स्विच करेंगे आपकी वर्ब की फॉर्म भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और मिलेगा ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी ने लेक्चर नहीं देखा है पिछले वाला तो देख लेना ज़रूर, बिकॉज उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कैसे एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढते हैं और कैसे एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो व्हाट या हुम के साथ सवाल कीजिए, जो भी वर्ड आपके व्हाट या हुम को रिप्लाई कर देगा वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जब भी इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कुछ नहीं करना है, हमारे सेंटेंस में जो एक्टिव में आखिरी वर्ड लिखा होगा या तो फिर जिस वर्ड से आपको व्हाट और हुम के ऊपर आंसर मिल रहा होगा, बिकॉज मैं स्ट्रिक्टली आपको नहीं बोल सकती कि आखिरी वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार आपको चीज़ें कुछ ऐसी मिलेंगी, मैंने आपको पहले बताया भी एग्जाम्पल में, पिछले लेक्चर के अंदर चेक कर लीजिएगा।
आज फिर डिस्कस करेंगे। हमेशा ये मत सोचकर चलना कि जो आखिरी वर्ड लिखा है वही मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, उठा के उसको आगे रखा और सेंटेंस का आंसर बनना शुरू कर दिया। कभी कभी इससे गलती भी होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान देना। अगर सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा तो बस आपने क्या करना है, व्हाट या whom से क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के आपने आगे ले आना है। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो बट ऑफ कोर्स आप वाज लगाओगे, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप वर का इस्तेमाल करोगे। माने वाज का इस्तेमाल आप सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं और वर का इस्तेमाल आप प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई ऑक्सिलरी की बात जो कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बोरो की है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, फर्स्ट आए, थर्ड आए, फिफ्थ आए। पैसिव वॉइस में तो कौन सी आनी है, थर्ड ही लगानी है आपको हमेशा। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, बाय अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर लिया। और सब्जेक्ट यहाँ पे अगर नाउन है तो सेम टू सेम उतार देना। यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आपने यहाँ लिखना है। प्रोनाउन मतलब सपोज यहाँ पर आई लिखा होगा तो यहाँ पे आप मी लिखेंगे, यहाँ पर वी लिखा होगा तो आप वहाँ पे अस लिखेंगे, यू का यू रहेगा, ही का हिम बनेगा वहाँ पे जाके। यहाँ पे शी होगा तो वहाँ पे आप हर लिखेंगे, यहाँ पर दे होगा तो वहाँ पर आप देम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, दोनों में डिस्कस कर लिया। नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव पोर्शन जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पे मिल रहा होगा वो किस नेचर का होगा, आपको एक सब्जेक्ट मिल रही होगी। सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट, नेगेटिविटी दिखाने के लिए डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, और वर्ब की मिल रही होगी फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा आपका कि जब भी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो डिड जो कि खुद एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए अब मेन वर्ब का हमको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये थोड़ा टेंस वाला पोर्शन रिवाइज हो गया और ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन मिल रहा होगा तो जब कन्वर्ट पैसिव वॉइस पे करोगे इस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वाज वर्ब को बोरो कर चुके हैं, तो अब ये मत सोचना कि डिड तो है हमारे पास तो अब क्या जरूरत है वाज वर्ब की, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको यहाँ डिड को भी रिप्लेस करना होता है वाज वर्ब के साथ ही। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको वही अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लिखा हुआ वर्ड या वर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट था वो वाला वर्ड आपका सिंगुलर फॉर्मेट पे है तो आपने वाज नॉट का इस्तेमाल करना है, और अगर ये प्लूरल नाउन के फॉर्मेट पे है तो आपने वर नॉट का इस्तेमाल करना है। मीन्स इन दोनों में से किसी एक ऑक्सिलरी को यूज़ करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल कीजिए और सब्जेक्ट पे सेंटेंस को एंड कर दीजिए। अभी हम इन सब के कंसर्न में एग्जाम्पल बना के देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देन आपको मिलता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक्टिव सेंटेंस के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले डिड लिखा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और ऑब्जेक्ट लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही होगी। जब आपको इस क्वेश्चन को फिगर आउट करके आंसर बनाना है, यानी कि पैसिव वॉइस को बनाना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि आपका एक्टिव वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड से शुरू हुआ है, यानी कि डिड के साथ शुरू हुआ है, तो आपको आंसर पार्ट भी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन से ही बनाना होगा। डिड के रिप्लेसमेंट में ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग वाज वर्ब को बोरो करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको वाज वर्ब का ही इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में हर बार, चाहे वो पॉजिटिव का सेंटेंस हो चाहे वो इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो। डिड का वर्ड आ गया, डिड को आपको रिप्लेसमेंट देते हुए वाज या वर्ब में से कोई एक वर्ड कैरी करना है। ऑफ कोर्स आपको चेक कर लेना है आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो आप वाज लगाइएगा, प्लूरल है तो आप वर लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो कराते हुए आपको बाय का इस्तेमाल करना है, और आपके सेंटेंस में जो डिड के बाद सब्जेक्ट आया था अब सबसे आखिर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टेंस से मैंने बताया था आपको। एक्टिव क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो डिड सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट, या तो फिर क्वेश्चन यू कैन कम इन दिस वे ऑल्सो कि डिडंट यानी कि नोट पहले लग जाए, डिडंट सब्जेक्ट
V1, क्योंकि नॉट ऑलरेडी आ गया है तो अब की बार नंबर 3 पे नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो डिडंट, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, ये दो तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको मिल सकता है। इन दोनों तरीकों में से जिस भी तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको मिल रहा है, आपको उसी तरीके से अपना आंसर बनाना होता है। तो आंसर क्या बनाएंगे आप? सपोज आपको नंबर 1 तरीके से क्वेश्चन मिल रहा है तो आप आंसर बनाएंगे, क्योंकि नॉट नंबर 3 पे है तो हम भी नंबर 3 पे रखेंगे। वाज, वर, ऑब्जेक्ट, नॉट, V3 और बाय और सब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है सेकंड फॉर्मेट पे, यानी कि आपको मिल रहा है डिडंट एंड देन सब्जेक्ट एंड देन V1 देन ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी आप भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर बना दीजिए। आप भी क्या कर दीजिए? वॉजंट या तो फिर वरंट, दोनों में से कोई एक आएगा ऑफकोर्स आपके ऑब्जेक्ट को देखते हुए। उसके बाद लगाना है आपको आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। नॉट ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट नहीं कराएंगे। बाय लगाना है और आपको लास्ट में लगा देना है सब्जेक्ट और आखिर में लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम किसी पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस के अंदर। अब कुछ एक आधा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सभी के सभी चारों तरीकों को वापस से। चलिए सपोज हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके देखते हैं कि उस सिंपल से क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद ऑफकोर्स बिगिनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हुए हम लोग एडवांस में भी चलेंगे। पर फिलहाल के लिए हमारा आज का एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिसको ऑफकोर्स आप विद इन अ सेकेंड फिगर आउट कर भी दोगे, मुझे पता है। सपोज हम लिखे मदर कुक्ड फूड। अब मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था तो मैंने कहा था जब सिंगल सेंटेंस चल रहे होंगे तो पैसिव कन्वर्ट करना आपको इजी होगा, लेकिन जब मिक्स सेंटेंस आपको आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब इसे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको जब भी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करना है, खास तौर पे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर, मैं बाकी की बात नहीं करूँ बिकॉज बाकी तो इजी आपको क्लियर हो जाएगा। खास तौर पे जब आप प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपको फोकस करना है एग्जैक्टली आपके सेंटेंस में आने वाले मेन वर्ब के ऊपर। वो मेन वर्ब ही डिसाइड करवाता है कि ये प्रेजेंट की फॉर्मेट होते हुए इज एम आर को बोरो करेगा या पास्ट की फॉर्मेट होते हुए वाज वर को बोरो करेगा। कैसे मालूम चलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो V1 या V5 मिलेंगे, उनके लिए आप इज एम आर लेकर आओगे। और अगर बाय द वे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन की गई होगी तो ऑफकोर्स आपको वाज वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, और वो वाज वर्ब आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही बिगिनर लेवल से भी बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आपके सामने फिलहाल रखा है ताकि सबको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस में आया हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है और आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में आया हुआ है ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ के भी देखे थे। तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस मेरा किस नेचर का है? सेंटेंस जो है वो मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव नेचर का है। यानी कि जब मुझे इस पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जेक्ट मुझे वाज और वर का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, अब सपोज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सवाल कर दीजिए किसके साथ? व्हाट या हुम के साथ। सपोज आपके पास सवाल होता व्हाट डिड मदर कुक। सपोज ये सवाल होता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आए हुए व्हाट के आंसर में ऑफकोर्स आप किसका जवाब देते? फूड का। तो फूड, इस तरह से आप अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। मैं अगला सवाल कुछ ऐसा दूंगी आपको जहां पे कुछ डबलिंग होगी, तो आपने गेस करना है एक्चुअली कौन ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में आया हुआ आखिरी वर्ड ऑब्जेक्ट है या तो फिर सेंटेंस में आया हुआ कोई और वर्ड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बता दिया आपको एडवांस से कि आप व्हाट और हुम से सवाल कर दीजिए। अगर आपको उन दोनों से जवाब मिलता है तो वही वर्ड वो सेंटेंस के आखिर में आया हो, बाय द वे समवट मिड में आया हो, मैटर नहीं करता। अगर आपको व्हाट और हुम ने जवाब दे दिया, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर व्हाट और हुम से ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो ध्यान रखना वो सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है। अब ये मेरे पास एक सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पॉजिटिव सेंटेंस है, एक्टिव नेचर का फिलहाल लिखा हुआ है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। रूल मुझे आता है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है सबसे आगे।
उसके बाद मुझे ऑक्सिलरीज, क्योंकि पास कंटिन्यूअस से हम बोरो करते हैं, वाज वर्ब को बोरो करना है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कन्वर्ट करते हुए थर्ड फॉर्म पे लेकर जाना है। बाय का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है। ठीक है, तो फूड को मैं सबसे आगे ले आती हूँ। फूड क्योंकि एक क्वांटिटी अपना अनकाउंटेबल नाउन में आती है, तो फूड जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर में काउंट होने की वजह से फूड वर्ड जब भी आएगा आपने इसके साथ सिंगुलर के ही ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करना है। पास्ट में होगा तो वॉज, प्रेजेंट में होगा तो इज, अदरवाइज आपने ध्यान रखना है डज का इस्तेमाल होगा, हैज़ का इस्तेमाल होगा। बाकी इनमें आपने कभी भी प्लूरल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल इस वर्ड के साथ नहीं करना है। फूड वॉज, अब क्या लगाना है मुझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। हाँ, जब भी पैसिव वॉइस कर रहे हो आपको वर्ब्स के फॉर्म आना बहुत मैंडेटरी है। अगर बाय द वे नहीं आते तो प्लीज़ उनको पढ़ लीजिए। फूड वॉज कुक्ड, अब क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। अब मदर क्योंकि एक नाउन है तो नाउन को नहीं चेंज करते हैं, नाउन सेम टू सेम जैसा है वैसा ही नीचे आ जाता है। बाय द वे यहाँ कोई प्रोनाउन होता तो ऑफकोर्स उसको मैं चेंज करती, लेकिन क्योंकि ये नाउन है इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, ये जैसा है ये सेम रहेगा। तो आंसर मेरा बन गया फूड वाज कुक्ड बाय मदर। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एक पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता तो वो किस तरह से क्वेश्चन में आता और किस तरह से हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते। तो लेट्स चेक, एक सवाल और किया जाए। सपोज हम कह दें वी डिडंट वॉच, क्योंकि डिड आ गया तो ऑफकोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं लगाएंगे आप। द मूवी यस्टरडे। तो अगला सवाल देखिए हमारे पास आया हुआ है, वी डिडंट वॉच द मूवी यस्टरडे। हमने पिछले कल कोई फिल्म नहीं देखी, ऐसा वो हिंदी में बोल रहा है। पहले समझते सेंटेंस में कौन कौन चीज़ें आ रही हैं। सेंटेंस में आ रहा है वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिडंट हमारा नेगेटिव वर्ड है, और डिड जो है ये वर्ब की खुद ही सेकंड फॉर्म है। तो मुझे मालूम चल गया कि मेरे पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ऑफ कोर्स पास्ट इंडेफिनिट नेचर का नेगेटिव सेंटेंस फिलहाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। वॉच हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, यस्टरडे भी आ रहा है और मूवी भी आ रही है। अगर मैं टिपिकल होके आंसर करती तो शायद मैं बोलती कि यस्टरडे मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के आगे ले आओ और आंसर को बनाना शुरू कर दो। अगर मैं उस तरीके से आंसर बनाती तो मैं द मूवी कहाँ एडजस्ट करती, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने टिपिकल होके आंसर बनाना शुरू कर नहीं देना कि जैसे ही सवाल दिखाई दिया आंसर बनाना शुरू कर दिया, नहीं। पहले फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दोनों में से है कौन, मूवी आपका ऑब्जेक्ट है कि यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट है। फिलहाल तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान किस्म का सब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी जब एडवांस लेवल क्वेश्चन आते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट इस नेचर के आपको दिखते हैं कि सभी लगता है कि सारे ऑब्जेक्ट होने के चांसेस हैं, तो वहां पे ये ट्रिक आपको हेल्प करती है कि आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन बनाओ। मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज मैं जो क्वेश्चन फिलहाल करवा रही हूँ वो बहुत आसान है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगी एडवांस हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढना आपको दिक्कत ना हो। तो आप आज वो चीज़ सीख लो कि व्हाट और हुम से सवाल कर लो। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, व्हाट से माने क्या, हुम से माने किसको। इन दोनों शब्दों ने जिस पर्टिकुलर वर्ड का आंसर आपके क्वेश्चन में दे दिया वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होके पैसिव में आगे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सवाल यहां बनाती तो मैं कैसे बनाती, मैं बोलती व्हाट डिड वी है we not watch yesterday, या तो ऑफकोर्स आप बोल देते हैं व्हाट वी डिडंट वॉच यस्टरडे, वो आपकी अपनी चॉइस थी। अभी व्हाट के साथ मुझे सवाल का आंसर ऑफकोर्स वो दिख ही गया कि मूवी को ही मिलना बिकॉज यस्टरडे, तो फिर से मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखो व्हाट से यहाँ पे रिप्लाई मिला है किस चीज़ का, आपके द मूवी का। तो द मूवी ही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इससे मैं अपना आंसर बनाना शुरू करूंगी। यस्टरडे टाइम ऑफ एडवर्ब है,
सॉरी उल्टा बोल दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम है वो जहाँ है वहीं पे रहेगा। तो अब आंसर कैसे बनाएंगे? तो ऑफ कोर्स ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट में ही रख देना है आपने। जैसे ही पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस पूरा बनाते ही इसको उठा के लास्ट में चिपका देना। माने ऑफ कोर्स आप क्या करोगे? द मूवी। अब क्योंकि आपके सेंटेंस में आया हुआ है डिड, और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर आता है, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, उठा के डिड को आगे यानी डिड के रिप्लेसमेंट में वॉज वर को लगा देना है। अब मूवी के हिसाब से वॉज या वर लगाओ। यहाँ पे मूवी है, मूवी कितनी है? फिल्म एक है, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर में लगता है वॉज, हम क्या लगा देंगे? द मूवी वॉज। अब क्या लगाना है? नॉट। नॉट को स्किप मत कर देना, नॉट भी लगा हुआ है, इसको भूल मत जाना कि वो नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, बिकॉज सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव नेचर का है, वरना वो पॉजिटिव बन जाएगा। नॉट क्या नहीं किया हमने? वॉच नहीं किया। कौन सी फॉर्म आएगी? ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म आएगी। तो द मूवी वॉज नॉट वॉच्ड बाय, माने पीछे वी का बन जाएगा अस। प्रोनाउन टेबल डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर, तो वी को कैसे अस में कन्वर्ट किया, बाय द वे किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको चेक कर ले। बाकी ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस जब यहाँ होते हैं, इन सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो वी का बन गया अस। तो ये हो गया आपका नेगेटिव निकाल का सेंटेंस। अब एक और करते हैं। सपोज हमारे पास अगला सेंटेंस मांगा जाए होता डिड दे बाय एनी, क्या ले उनसे? एनी, चलो ड्रेस कर देते हैं, ड्रेसेस और क्वेश्चन मार्क। डिड दे बाय एनी ड्रेसेस, एनी के साथ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों नेचर का आता है। बाय द वे आइडिया नहीं है तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के अंदर, हाँ मैं क्लियर कर दूंगी आपको। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है डिड दे बाय एनी ड्रेसेस। डिड से मेरा सवाल शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेचर का है। अब की दफ़ा माने आप सवाल पूछ रहे क्या उन्होंने कुछ ड्रेसेस नहीं खरीदा है नहीं, एक्चुअली खरीदा ओनली, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। अब डिड हमारे पास रिप्लेसमेंट में हमको सिखाया है कि पैसिव में कन्वर्ट करना है। डिड के रिप्लेसमेंट में दो वर्ड आते हैं, एक वॉज दूसरा वर, तो आप क्या लगा दोगे? अब अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे यहाँ पे वॉज लगाना है कि वर, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिलहाल स्किप करो, पहले अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। आप क्या करो? आप बोलो एनी ड्रेसेस। ड्रेसेस जो है ना ये आपका प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ लगाया जाता है वर। उठा के आगे वर लगा दो, वर एनी ड्रेसेस। अब क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सिलरी हम लगा चुके हैं तो ऑक्सिलरी को अब रिपीट कराने की जरूरत नहीं है कि आप बोलो कि फिर से लगाओ कि वर एंड ड्रेसेस वर वापस से, नहीं, ऑलरेडी आ चुका है, अब रिपीट नहीं करेंगे। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय के थर्ड फॉर्म होती है बॉट। वर एनी ड्रेसेस बॉट बाय और दे का बन गया देन, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, समझ में बाय द वे नहीं आए तो आप इसको वापस से करके देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये अच्छे से आएगा। बहुत ही कैसे मक्खन टाइप का सब्जेक्ट टॉपिक होता है ये पूरे सब्जेक्ट में इंग्लिश के अंदर, मतलब पर्सनली मुझे तो बड़ा पसंद है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा आज के बाद, जिनको नहीं लगता उनको भी लग जाएगा आज के बाद। बट अदरवाइज अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो एज इट सेड कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो हो जाएंगे आप लोग विद इन अ कपल ऑफ डेज, हालांकि ज़्यादा हैं वो भी, ठीक है। एग्जाम्पल और करके देखते हैं। सपोज हम बोले डिडंट माया एंड दिया डू देयर, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। डू देयर होमवर्क, चलो थोड़ा सा और लेंदी करते हैं, ऑन टाइम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, इसको रब कर देते हैं ताकि हमें पूरा जगह मिल जाए अपना आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखो ध्यान से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी करवाना तो है ही है। सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है डिडंट माया एंड दिया
डू देयर होमवर्क ऑन टाइम। आपको दिक्कत नहीं आएगी तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट, तो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए कि व्हाट या हमसे सवाल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आ रहा है डिडंट, डिडंट आ रहा है माने डिड भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेचर का है, और टेंस क्योंकि डिड लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स पास्ट इंडेफिनिट नेचर का है। माया एंड दिया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। डू ये सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी तो हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। उसके बाद देयर होमवर्क, ये पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑफ कोर्स ये फिर से मुझे लास्ट में रखना है। ऑन टाइम अगेन टाइम एडवर्ब के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहा है, ये मुझे उठा के यस्टरडे की तरह लास्ट में रख देना है। बनाते हैं आंसर। अब क्योंकि शुरुआत में मेरे पास डिडंट आ गया, ऐसा नहीं आया कि डिड माया एंड रिया नॉट, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था आपको जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा कोशिश करनी है उसी फॉर्मेट पे आंसर देने की। अगर बाय द वे समहाउ उस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है उस फॉर्मेट के ऑप्शंस नहीं है आंसर में, तो कोई बात नहीं, तो इशू नहीं है। लेकिन बाय द वे ऑप्शन है तो आपने कोशिश करनी है सेम तरह के ऑप्शन के साथ जाओ। आंसर बनाते हैं। देयर होमवर्क, होमवर्क जो है ना इंडिविजुअली, अब कंफ्यूज नहीं होना कि माया और दिया दो हैं। प्रोनाउन लगी हुई है, ये प्रोनाउन लगी है, ये प्लूरल है, तो क्या करूं मैं, वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? आपको चेक करना है नाउन को, बिकॉज सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब या तो फिर आपकी मेन वर्ब जो भी आती है वो हमेशा आपके नाउन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना कि मेरा एडजेक्टिव जो है वो किस नेचर का आ रहा है। एडजेक्टिव सिंगुलर है प्लूरल है नो मैटर्स। नाउन कैसा है, होमवर्क हमेशा ऑलवेज ऑलवेज, राइट। एक्सेप्शन तो होती है अंग्रेजी में, हम डिस्कस करेंगे बाद में ऑफ कोर्स, लेकिन आप इसको दिमाग में रखो कि होमवर्क भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है और सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। अब होमवर्क के पहले देयर लगा है या हर लगा है मैटर नहीं करता है। अब आप ये बहुत कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको कि देयर के चक्कर में आप उठा के यहाँ पे वर लगा दो, नहीं। आप उठा के क्या करोगे, ऑफ कोर्स वॉज का इस्तेमाल करोगे। वॉजंट, क्वेश्चन में डिडंट आ रहा है, हम भी वॉजंट लिखेंगे, ठीक है। वॉजंट देयर होमवर्क, होमवर्क क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था। अब ऑक्सिलरी ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, दोबारा से पुट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन बाय। सब्जेक्ट में कौन है, सब्जेक्ट में है दो लड़कियों के नाम जिनके की नाम है माया एंड दिया, ठीक है। अब बुरा हो गया, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस बनाए तो ये ना करें कि अपनी मर्जी है कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है इसको मैं रिमूव कर दूं, नहीं। जितने भी वर्ड आपके पास आते हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, आपके एक्टिव सेंटेंस के अंदर, उन सारे शब्दों को, उन सारे वर्ड्स को आपको रिपीट करके पैसिव में लाना होता है। आप किसी वर्ड को स्किप कर दे अपनी मर्जी से, ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं उठा के बोल दूँ वाज़न्ट देयर होमवर्क डन बाय माया एंड दिया एंड फुल स्टॉप लगा दूँ, नहीं होगा। बिकॉज ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हमारे पास फ्रेज पड़ा हुआ है और वो मुझे यहाँ पर लाना मैंडेटरी है। अब कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है। जब भी कोई टाइम पीरियड आपको मेंशन हो रहा होगा एक्टिव वाले सेंटेंस में, वो ऑफ कोर्स एक्टिव में भी लास्ट में आ रहा होगा, उसी को उठा के आपने उसी तर्ज पे पैसिव में भी लास्ट में ही रख देना है। तो उठा के इसको आप यहाँ पे रख दो और लगा दो अपना क्वेश्चन मार्क। तो बन गया आपका आंसर, wasn't देयर होमवर्क डन बाय माया एंड दिया ऑन टाइम। माया और दिया दोनों एक नाउन है, नाउन चेंज नहीं होते। सपोज यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन होते, आई होता तो हम मी लगाते, वी होता तो हम लोग अस लगाते, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कुछ चीज़ें याद रखना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन एज इट इज़ रहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रिपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस एक्टिव में अगर टाइम मेंशन किया हो तो एक्टिव में, अगर लास्ट में है तो पैसिव में भी आपने उसको लास्ट में ही रखना है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया पास्ट इंडेफिनिट
टेंस को ध्यान सिर्फ ये रखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ कोर्स 4 सेंटेंसेस हैं, चारों के अलग अलग रूल हैं, वो आपने याद रखने हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के पास कोई भी टेंस के पास कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो बोरो करता है पास्ट कंटिन्यूअस से वॉज और वर को। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब के सब यानी कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वॉज वर ऑक्सिलरीज के हेल्प के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर प्लूरल के साथ लगता है। वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना या किसी भी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना या किसी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए उसमें आने वाले नाउन पे डिपेंडेंसी होती है, ना कि नाउन के साथ लगे हुए बाकी वर्ड्स पे। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया देयर होमवर्क का, लुक लाइक देयर प्लूरल में फील हो रहा था, लेकिन होमवर्क सिंगुलर में। तो कोशिश करनी है कि दिमाग में रखो कि एडजेक्टिव के वजह से नहीं बल्कि नाउन की वजह से सेंटेंस में ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने देयर होमवर्क के साथ वॉज का इस्तेमाल किया था, वर्ब का नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही है। इसको दोबारा से रिपीट करके कोशिश ज़रूर कीजिएगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक कंबाइंड सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चनियर ही होंगे। वो क्वेश्चनियर आपको ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू मेक देम लिटिल एडवांस टू यू, ताकि आप उनको और अच्छे से कर सको। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिगार्डिंग ऑल द सेशंस। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।